एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन में डेट है 24 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, 27 जुलाई तक है, 24 जून से। लास्ट डेट 24 तारीख है, 24 जुलाई। फी पेमेंट करने की लास्ट डेट है 25 जुलाई। टेंटेटिव शेड्यूल फर्स्ट टीयर 1 का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम है। सीबीटी तो यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में होगा, और टीयर 2 का एग्जाम होगा जो दिसंबर 2024 में होगा। यहाँ पे डिटेल पोस्ट दे रखी है, जिसका पे स्केल 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहेगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, जिसकी एज लिमिट 20 से 30 साल है। साथ में कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ पे दिया गया है। ग्रुप बी, यहाँ पे ग्रुप सी, सारी इंफॉर्मेशन दी रखी है। 18 से 30 साल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से पोस्ट दे रखी है। फिर पे लेवल 6 है, उसका पे स्केल 35,400 से स्टार्टिंग है, 1,12,400 तक। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, रिसर्च असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है, जूनियर। सबसे जो चीज़ है यहाँ पे, जो जिनकी एज ज़्यादा है, वो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर 32 एज तक के भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पे स्केल 5। पे स्केल 5 में ऑडिटर, जिनकी उम्र 18 से 27 साल है, ग्रुप सी में आएंगे, जिनकी सैलरी रहेगी 29,200 से लेकर 92,300। पे लेवल 4 है, इसमें ग्रुप सी ही है इसका भी, और 18 से 27 साल इसकी उम्र है। टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, इस सब की वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी में ये सारा नोटिफिकेशन दे रखा है। 100 पेज अबव है, 109 पेजेस का, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट नीचे आते हैं एज लिमिट का क्राइटेरिया। जो रिलैक्सेशन मिला है एज का, वो यहाँ पे बताया गया है कि कितनी एज के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल, 20 से 30 साल, 18 से 30 साल या 18 से 32 साल। नेक्स्ट नीचे यहाँ पे आ जाता है एज रिलैक्सेशन किस किस को दिया गया है। ST/SC को 5 साल है, OBC को 3 साल है। बाकी यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, 10 साल, 13 साल, 15 साल, PWBT, इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। नेक्स्ट आ जाता है, आप और स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो किस तरीके से प्रोसीजर है, कैसे फॉर्म फिलअप होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है कि कैंडिडेट को क्या 10 की मार्कशीट के हिसाब से होगा, सारे डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेंगे। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं स्क्रॉल डाउन करके। अब यहाँ पे दे रखा है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और 60% उसको उसके बने हों, और 12th में उसने मैथमेटिक लिया हो। अगर ये नहीं है तो दूसरा बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, मगर उसकी स्टैटिक्स उसका मेन होना चाहिए सब्जेक्ट डिग्री लेवल पे। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ में साथ उसको स्टैटिक्स 3 साल सब्जेक्ट पढ़ा हो, 6 सेमेस्टर में उसने ग्रेजुएशन में। ये नहीं कि एक ही टाइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ये होता है कि 3rd ईयर या 2nd ईयर में एज ए सब्जेक्ट होता है, वो नहीं, उसने 3 साल इस सब्जेक्ट को पढ़ा हो। रिसर्च असिस्टेंट, उसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, डिजायरेबल दे रखी है। ऑल द अदर पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए फिर बैचलर डिग्री चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए। तो जहाँ जहाँ बैचलर डिग्री है वहाँ से ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट अपन नीचे आ जाते हैं, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का तरीका बताया है कि किस तरीके से अप्लाई करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, फीस क्या रहेगी। तो फीस रहेगी 100 रुपीज़